हे दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम वूम 2010 की एक फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और इस तरह के और वीडियो के लिए घंटी का आइकन दबाया है। जब फिल्म शुरू होती है, रेबेका नाम की एक गर्भवती महिला एक खाली समुद्र तट पर चलती है और एक उपहार के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वह पीते हुए अपना पेट सहलाती है। दृश्य समय में वापस जाता है। एक लड़की और एक लड़का, जो दोनों बच्चे थे, एक साथ सो रहे थे। इसने उनकी पहली मुलाकात को दिखाया और बताया कि समय के साथ वे कैसे करीब आए। लड़का कहता है कि उसका नाम टॉमी है और लड़की कहती है कि उसका नाम रेबेका है। साथ में अधिक समय बिताकर वे ऐसी यादें बनाते हैं जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि वे बच्चों के रूप में सबसे अच्छे दोस्त थे, जो कि अभी भी युवा होने के बावजूद कुछ और गंभीर हो जाते हैं। टॉमी एक स्नेल की देखभाल कर रहा है और एक दिन रेबेका और टॉमी इसे देखते हैं। वे रेबेका के टोक्यो जाने के बारे में बात करते हैं, जहां उसकी माँ एक नया काम शुरू करेगी। जैसे ही रेबेका निकलने वाली होती है, टॉमी अपनी जीभ से उसके होठों की मसाज करता है। बाद में टॉमी को रेबेका को फोन करना पड़ता है और वे तय करते हैं कि टॉमी रेबेका को टोक्यो जाने से पहले हवाई अड्डे पर छोड़ देगा। जब रेबेका जाने के लिए तैयार थी और समय आया तो टॉमी कहीं नहीं मिला। रेबेका टॉमी को देखे बिना ही चली जाती है। 12 साल बाद नज़ारा बदलता है। रेबेका एक वयस्क के रूप में उसी घाट पर वापस आती है जिसे उसने एक बच्चे के रूप में छोड़ा था। कई वर्षों तक जापान में रहने के बाद रेबेका अपने दादाजी के घर वापस चली जाती है। वह उस जगह पर जाकर टॉमी की तलाश शुरू करती है जहां वह रहता करता था, लेकिन टॉमी वहां नहीं था। किसी ने रेबेका को बताया कि वह उसे और कहां ढूंढ सकती है, तो वह टॉमी को ढूंढ सकती है। वह उस स्थान पर जाती है जहां उसे जाने के लिए कहा गया था। रेबेका घर में चली जाती है। वह टॉमी को देखती है, लेकिन वह किसी दूसरी लड़की के साथ है, जो उसे हैरान कर देती है। जब बचपन की प्रेमिकाएं एक दूसरे को फिर से देखते हैं तो यह अजीब हो जाता है, क्योंकि एक अप्रत्याशित व्यक्ति रास्ते में आ जाता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि वे अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी लड़की पहले से ही दोनों के बीच हार्मोनल तनाव महसूस कर सकती है, इसलिए वह अपने अस्पष्ट रिश्ते से बाहर रहने का फैसला करती है और कमरा छोड़ देती है। बाद में टॉमी रेबेका को बताता है कि जिस लड़की को उसने देखा वह वास्तव में उसकी प्रेमिका नहीं थी। उसके बाद से रेबेका और टॉमी एक दूसरे के संपर्क में आने लगते हैं। 12 साल पहले रेबेका के टोक्यो जाने से उनके रिश्ते में जो बचा था वह कट गया। अब वे दोनों वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा था। वे सामान्य चीजें करते हैं जो युगल तब करते हैं जब वे डेटिंग शुरू करते हैं। वे दोनों एक बार फिर एक दूसरे को बताते हैं कि वे कौन हैं और वे जीवन व्यापन के लिए क्या करते हैं। रेबेका को पता चलता है कि टॉमी को कॉकरोच जैसे कीड़े पालना पसंद है। टॉमी रेबेका को वह स्नेल भी दिखाता है जो उसके पास तब था जब वह 12 साल का था। स्नेल अब मर चुका है, लेकिन टॉमी को उसे उसका ध्यान रखना था। टॉमी और रेबेका एक यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। जब टॉमी गाड़ी चला रहा है तो रेबेका को अचानक बाथरूम जाना पड़ता है, तो टॉमी उसके लिए कार रोक देता है। जब रेबेका बाथरूम का उपयोग करने के लिए एक जगह खोजने के लिए बाहर जाती है तो उसे एक कर्कश आवाज और एक जोर का धमाका सुनाई देता है। रेबेका धीरे धीरे घूमने लगती है। वहां वह टॉमी को देखती है जो अब मर चुका है और फर्श पर पड़ा है। टॉमी की मौत हुई होगी जब एक गुजरती कार ने उसे टक्कर मार दी। रेबेका जम गई है क्योंकि वह नहीं समझ पा रही है कि अभी क्या हुआ। रेबेका किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी है जिसे वह बहुत प्यार करती थी। वह कागज का एक टुकड़ा देखती है जहां माचिस की डिब्बी में मृत स्नेल है। रेबेका को टॉमी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, जब तक यह होगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जिससे वह उदास हो जाती है। इसका मतलब यह है कि टॉमी उसके वापस आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, भले ही वह पहली बार वहां नहीं गया था। रेबेका किसी और की तरह रोने लगती है। जब वह काम पर होता है तो वह अपने लैपटॉप पर टॉमी की तस्वीरें देखती है। वह खुद समुद्र तट पर जाती है और पानी में तैरती है, ठीक वैसे जैसे टॉमी किया करता था। वह टॉमी को इतना याद करने से रोकने के लिए उसकी कब्र पर जाती रहती है, लेकिन इससे उसके लिए अपनी मौत से निपटना आसान नहीं हो जाता। रेबेका एक रात टॉमी के माता पिता को अपने घर पर यह बताने के लिए आमंत्रित करती है कि वह टॉमी की एक प्रति बनाना चाहती है, क्योंकि इस रीति से वह फिर जिलाया जा सकेगा और वह तब उनके पास फिर आएगा, तब वह फिर से जी उठेगा। टॉमी के माता पिता को उसका यह विचार पसंद नहीं आया।
क्या तुम लोगों को यह विचार पसंद आया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। उन्होंने रिबेका को बताया कि वे पहले ही टॉमी के मौत से समझ चुके हैं। टॉमी के पिता रिबेका को टॉमी का क्लोन बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन रिबेका जो कुछ भी करना चाहती है उससे वह खुश नहीं है। वह उससे सहमत नहीं है, लेकिन वह उसकी राय का सम्मान करते हैं। उन्हें बस उम्मीद है कि रिबेका इसके बारे में फिर से सोचे। रिबेका टॉमी की नकल बनाने का काम जारी रखने का फैसला करती है। वह एक लैब में जाती है जो लोगों के क्लोन बनाती है। वह अब टॉमी के क्लोन को अपने अंदर ले जा रही है और वह उसे जन्म देने वाली होगी। रिबेका अपने प्रेमी के क्लोन को अपने गर्भ में रखती है और जैसे कि वह उसका अपना बच्चा हो। वह उसके क्लोन को जन्म देने से ठीक पहले टॉमी की कब्र पर जाती है। हमेशा के लिए या कम से कम कई महीनों के बाद क्लोन किए गए बच्चे का जन्म होता है। रिबेका अपने नए बेटे टॉमी को खुद ही पालती है। वह इस बात से इतना चाहती है कि वे बिना किसी के रास्ते में आए, बिना साथ रहें। फिर भी क्लोन टॉमी नहीं जानता कि उसकी असली माँ रिबेका उसकी कभी प्रेमी हुआ करती थी। टॉमी बिल्कुल दूसरे टॉमी की तरह दिखता है जब वह छोटे थे। उम्र बढ़ने के साथ उसे एक क्लोन बना दिया। टॉमी जानता है कि रिबेका उसकी माँ है। रिबेका क्लोन टॉमी की माँ होने का दावा करती है, लेकिन उसके इरादे स्पष्ट नहीं है। वह ऐसे काम करती है जैसे वह भूल गई थी कि वे उसके पास है। वह अभी भी टॉमी को पसंद करती है, भले ही वे अलग अलग हों। इसलिए अगर वे एक साथ सोते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे जैसे टॉमी की उम्र बढ़ती है उसे एक दोस्त मिल जाता है। रिबेका, टॉमी और उनके दोस्त अंततः दीमा और उसके खरगोश से जंगल में मिलते हैं। दीमा बैठक को तनावपूर्वक महसूस कर रही है। दीमा ने उसे तब तक देखने से इनकार कर दिया जब तक रिबेका ने उसे घर पर आमंत्रित नहीं किया। दीमा टॉमी की तरह एक क्लोन है। स्थानीय लोग क्लोनिक श्रमिकों से घृणा करने लगे हैं। टॉमी, जो नहीं जानता है कि वह एक क्लोन है, दीमा को पसंद नहीं करता। दीमा का मामला टॉमी के दोस्तों की माताओं के लिए विवादास्पद है, क्योंकि शहरों में हर कोई जानता है कि दीमा को उसके पिता के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया था। चूंकि रिबेका ने दीमा को अपने घर पर आमंत्रित किया, इसलिए पड़ोस में माता पिता परेशान हैं। समय के साथ पड़ोस के माता पिता रिबेका और टॉमी से बचते हैं। टॉमी का जन्मदिन का आश्चर्य विफल हो जाता है क्योंकि उसके दोस्तों की माँ उसकी दोस्त नहीं होंगी। टॉमी को परवाह नहीं है कि कोई भी उसकी पार्टी में नहीं आता है, इसलिए वह अपनी माँ पर चिल्लाता है, उन्हें रुलाता है। रिबेका और टॉमी अपने जीवन के साथ चलते हैं। भले ही जब से वे टॉमी के पुराने घर में पानी के पास चले गए, तब से बाकी सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया। रिबेका टॉमी को एक डायनासोर देकर दिलासा देती है। टॉमी अपने माता पिता के बारे में सोचता है। रिबेका उसे बताती है कि उसके पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। एक पड़ोस का लड़का समुद्र तट के पास उनके पास आता है और टॉमी को अपना दोस्त बनाने के लिए कहता है। जबकि टॉमी खेलता है, रिबेका घर पर काम करती है। रिबेका और टॉमी प्रतिदिन अपने पड़ोस में खेल के मैदान में खेलते हैं। टॉमी रिबेका के ऊपर से खेलकर उसे चौंकाता है। रिबेका को लगता है कि उसका बेटा वही पुराना टॉमी है जिसे वह पसंद करती थी। शुक्र है कि पड़ोस का बच्चा अजीब और प्रतीत होने वाले अनुचित दृश्य को रोक देता है। टॉमी परिपक्व हो जाता है और अभी भी वैसे ही दिखता है। वह सामान्य व्यक्ति की तरह एक लड़की को डेट करता है। टॉमी मोनिका को डेट करता है। बाद में रिबेका को इसका पता चलता है। निश्चित रूप से रिबेका अपने बेटे के रिश्ते को लेकर परेशान है, क्योंकि उसने शायद नहीं सोचा था कि टॉमी को प्यार मिलेगा। चूंकि टॉमी एक वयस्क है, वह उसे उसी तरह दिखाई देता है। रिबेका एक अच्छी माँ रहती है, जबकि उसका बेटा डेट करता है और जो चाहे करता है। टॉमी आश्वस्त है कि मोनिका को उनके साथ रहना चाहिए। टॉमी क्लोन मूल टॉमी जैसा दिखता है। क्लोन बोलता है और उसके जैसी अजीब चीजें पसंद करता है। रिबेका टॉमी के क्लोन को दूसरी महिला के साथ देखकर टूट जाती है। रिबेका बिस्तर में रहती है और कम बोलती है। टॉमी को अपनी माँ के बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉमी केवल एक रात बिस्तर पर अंडरवेयर पहनता है। टॉमी का बेड साइड रिबेका है। वह उसे ठीक से ढक लेती है। रिबेका निराश में अपने बिस्तर पर टॉमी के बगल में लेट जाती है जब चीजें फिर से सामान्य लगती हैं। टॉमी रिबेका को उसकी जानकारी के बिना दुलारता है। टॉमी मोनिका के बजाय खुद को अपनी माँ को दुलारता पाकर हैरान है। टॉमी की प्रतिक्रिया के बाद रिबेका अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए कंबल के नीचे छिप जाती है। टॉमी तुरंत तैयार हो जाता है। मोनिका अंदर आती है और टॉमी को चूमती है। रिबेका नोटिस करती है और अपनी भावनाओं को दबा देती है। रिबेका और टॉमी अगले दिन सामान्य रूप से कार्य करते हैं। टॉमी और मोनिका मछली के जाल का आनंद लेते हैं। टॉमी अपनी माँ को चुपके से अंदर ले आता है और
क्योंकि उसे बाहर रखा जा रहा है। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो टॉमी और रेबेका हंसना बंद कर देते हैं। मोनिका को पता चलता है कि कुछ गलत है और वह चली जाती है। टॉमी मोनिका की उलझन के बावजूद घर से अंदर उसकी मदद करता है। मोनिका रेबेका की राय चाहती है क्योंकि उसने जो देखा उसे वह भूल नहीं सकती। रेबेका चुप रहती है। टॉमी अगले दिन समुद्र तट से लौटता है और उसकी माँ आती है। बुढ़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है। टॉमी नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वह उसे नहीं जानता। बुढ़िया निकल जाती है। रेबेका रोती है जब टॉमी पूछता है कि क्या हुआ। टॉमी उस रात बाद में रेबेका से मिलने गया, लेकिन उसे लौटने के बाद टॉमी बाथरूम में छिप जाता है। मोनिका और उसकी माँ को रोक दिया गया था। बाथरूम से बाहर निकलते ही मोनिका टॉमी के चेहरे पर नजर डालकर चली जाती है। उसके बाद घर में सिर्फ रेबेका और टॉमी ही थे। टॉमी जवाब मांगते हुए रोते हुए अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। उसकी माँ अंततः उसे सब बता देती है। रेबेका उसे उस युवा लड़के के बारे में बताती है जिससे वह मिली थी। टॉमी अभी भी भ्रमित है, इसलिए रेबेका समझाना बंद कर देती है और उसे अपने पिता का लैपटॉप दिखाती है जिसमें सभी उत्तर होते हैं। क्लोन किए गए टॉमी को पता चलता है कि बहुत पहले एक टॉमी था। टॉमी को पता चलता है कि वह रेबेका के पूर्व प्रेमी का क्लोन है। टॉमी को और भी गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि वह एक क्लोन है, क्योंकि अब वह नहीं जानता कि उसके जीवन का क्या करना है। रेबेका ने उसे शोषण किया। उसे पता चलता है कि उसकी माँ, जिसे वह जीवन भर जानता है, उसने उसे अपने पूर्व प्रेमी के क्लोन के साथ रहने के लिए पाला है। हो सकता है कि टॉमी रेबेका के साथ सो गया हो। उसके बड़े झगड़े के बाद उसे वह देने के लिए जो वह सोचता है कि वह चाहती है। रेबेका यह महसूस करने पर रोती है क्योंकि उसने टॉमी का क्लोन बनाया था। वह तैयार नहीं लगती। फिल्म टॉमी को हमेशा के लिए घर छोड़ने के साथ समाप्त होती है। वह रेबेका का या उसके क्लोन से बिना अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला करता है। रेबेका को नाम लेकर धन्यवाद देते हुए टॉमी निकल जाता है। रेबेका अकेली है, हतप्रभ है और अपने प्रेमी के क्लोन के ले जाने के बाद अपने स्वार्थी फैसले पर पछतावा करती है। अंततः वह केवल अपने पूर्व के शरीर का प्रतिरूपण कर सकती है, उसके प्रेम का नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इन वीडियो को देखना ना भूलें।